दोस्तों आरबीआई ओम्बड्समैन का नाम आप सुने होंगे। आरबीआई ओम्बड्समैन में शिकायत लोग तब दर्ज करते हैं जब कोई बैंक या एनबीएफसी और पीपीआई जो है उन शिकायतों का समाधान नहीं करता है, और ये कंप्लेन आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे, जिसका प्रक्रिया इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे मैं आपको बताऊं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आरबीआई ओम्बड्समैन वाला शिकायत जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है या तो आप सब्जेक्ट सही से नहीं चुनते, सब कैटेगरी सही से नहीं चुनते, या एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि आपका शिकायत एक्चुअल में क्या है, या फिर आप बैंक से कांटेक्ट नहीं करते, बैंक रिप्लाई करता है तो उससे पहले जो है आप यहां पर शिकायत दर्ज कर देते हैं। यानी कई सारे कारण हैं जिसके कारण जो है यहां पर आपका शिकायत रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आरबीआई ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं और आपका कंप्लेन जो रिजेक्ट होने की संभावना है वो काफी कम रहती है। आपको पहले बता दूं कि जिस बैंक से आपको समस्या है, जैसे एक्सिस बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, अगर वहां से कोई समस्या हुई है तो सबसे पहले आपका फर्ज है कि आप उस बैंक को कांटेक्ट करिए। आप उस बैंक को बताइए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, या फिर पैसे से जुड़ा हुआ कोई ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ शिकायत है, तो पहले आप वहां पर दीजिए। उसके बाद उधर से क्या रिप्लाई आता है उसका वेट कीजिए। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो आप उनको रिमाइंडर दीजिए कि इस तरह के मैंने शिकायत आपको दर्ज किया था, अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। यानी एटलीस्ट मैं आपको बताऊं कि आप बैंक या एनबीएफसी या पीपीआई से पहले कांटेक्ट करिए, जहां पर समस्या है उनसे आप पहले कांटेक्ट करिए और उनको समय दीजिए, जो कि 20 से 30 दिनों का समय दीजिए। यानी समस्या सॉल्व नहीं की जाती है तो उसके बाद आप आरबीआई ओम्बड्समैन का दरवाजा खटखटाइए। अब अगर मान लो कि आपको बैंक से शिकायत है या एनबीएफसी या पीपीआई से शिकायत है, किसी कंपनी से शिकायत है और आप पहले उनसे कांटेक्ट नहीं करते हो, सीधे आरबीआई ओम्बड्समैन के पास आ जाते हो कंप्लेन दर्ज करने, तो ऐसे में आपका आरबीआई ओम्बड्समैन कंप्लेन रिजेक्ट कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से आरबीआई ओम्बड्समैन को कंप्लेन देना होता है। आरबीआई ओम्बड्समैन को कंप्लेन दर्ज करने के लिए आरबीआई ओम्बड्समैन, जो कि आप अपने मोबाइल फोन या पीसी लैपटॉप की ब्राउजर ओपन करके सर्च करेंगे, सबसे ऊपर में आपको कंप्लेन का ऑप्शन आ जाता है, जिस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंप्लेन का ऑप्शन आएगा। देखिए, अगर बैंक से दिक्कत हुआ है या एनबीएफसी से दिक्कत हुआ है या पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबीक्विक, अमेज़न वगैरह से, तो आप पहले इनको कंप्लेन दर्ज करिएगा। जैसे अगर बैंक से दिक्कत हुआ है, मान लो कि अकाउंट रिलेटेड दिक्कत है या पैसे से रिलेटेड या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो भी दिक्कत आपको हुआ है, तो आप सबसे पहले, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर दिक्कत हुआ है तो बैंक ऑफ बड़ौदा को कांटेक्ट करिए, इनको पहले आप कंप्लेन दर्ज करिए। जैसे यहां पर आ जाओगे तो आपको ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां पर आरबीआई भी यही कहती है कि सबसे पहले जिस बैंक के साथ आपको दिक्कत है पहले उनसे कांटेक्ट करिए। अगर वहां समस्या का समाधान नहीं होता तब मेरे पास आइए। एनबीएफसी से अगर दिक्कत हुआ है तो एनबीएफसी का यहां पर नाम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पोर्टल का लिंक मिल जाएगा, कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, और इसका एड्रेस जो पोस्टल एड्रेस है वो भी आपको मिल जाता है। इसके बाद आप देखेंगे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई से अगर दिक्कत हुआ है, जैसे होता है कोई एप्लीकेशन जैसे अमेज़न हो गया, मोबीक्विक हो गया, या फिर अलग अलग एप्लीकेशन जो देख सकती हैं यहाँ पर, इससे अगर दिक्कत हुआ है तो आप सीधे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट अस वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा और कांटेक्ट करने के पेज पर डायरेक्ट ये रीडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन दिया रहता है। अगर आप इन लोगों से पहले कांटेक्ट कर चुके हैं और आपका समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तब आप यहाँ पर ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन दर्ज करेंगे। अगर आरबीआई के खिलाफ भी कंप्लेन दर्ज करना है तो अगेंस्ट आरबीआई का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए बताते हैं किस तरह से ओम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत आप कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं। कंप्लेन दर्ज करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद फाइल ए कंप्लेन का ऑप्शन आता है, जहां से एक नया कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर कंप्लेन दर्ज किए हुए हैं तो उसे ट्रैक कर सकते हैं, और फाइल एंड अपील का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। फाइल ए कंप्लेन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो बताए गए कैप्चा है उस कैप्चा को आप फिलअप कर देंगे। ये वेरिफिकेशन के लिए आपसे कैप्चा भरवाया जाता है, तो आप यहाँ पर कैप्चा दर्ज करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं उनका अपना डिटेल एंटर करना है। जैसे उनका नाम क्या है तो वो अपना नाम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर क्या है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर देंगे, जो भी मोबाइल नंबर है, और उसके बाद गेट ओटीपी बटन पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी बटन पर आप क्लिक करते हैं तो जो मोबाइल नंबर देंगे ना उस पर एक ओटीपी आएगा। आप यहाँ पर ओटीपी फिलअप करेंगे और वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही ओटीपी सक्सेसफुल वेरीफाइड ऊपर में आ जाएगा। आप यहाँ से कट कर सकते हैं। अब आपको क्या क्या डिटेल एंटर करना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो भी डिटेल एंटर करना है, जो कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं उनका अपना डिटेल एंटर करना है। जैसे यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी दर्ज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कंप्लेन कैटेगरी, यहाँ पर इंडिविजुअल है या लिमिटेड कंपनी है
है या फिर ट्रस्ट है। अगर आप खुद से इंडिविजुअल है कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका उम्र कितना है तो आप यहाँ पर एज को डाल देंगे, जितना भी उम्र है। उसके बाद जेंडर क्या है तो जेंडर आप यहाँ से चुन लेंगे। जेंडर चुनने के बाद यहाँ पर स्टेट यानी राज्य का नाम, अगर आप बिहार से है तो बिहार चुन लेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जिला का नाम आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर कुछ भी जिला एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा, जिसमें पिन कोड आपको बताया जाता है, आप यहाँ से पिन कोड सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद जो कंप्लीट एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आप डाल देंगे। अब यहाँ पर एंटिटी नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो एंटिटी नेम यानी जिसके खिलाफ आप कंप्लेन दर्ज करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर चुनेंगे। अगर एक्सिस बैंक है तो आप यहाँ पर एक्सिस दर्ज करेंगे, एक्सिस बैंक लिमिटेड आ जाएगा। इसके बाद पूछा जाएगा कि इज योर कंप्लेन रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, क्या आपका क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कंप्लेन है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद एंटिटी स्टेट यानी कि राज्य क्या है वो यहाँ पर आप राज्य को चुन देंगे। उसके बाद एंटिटी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला कौन सा है तो आप यहाँ पर जिला को चुन देंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच यानी उस जिला में जितने भी इसका ब्रांच रहेगा आपको नजर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर ब्रांच को सिलेक्ट कर देंगे। मैं डेमो तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर एनबीएफसी कोई कंपनी है एंटिटी में तो आप यहाँ पर सिंपल से सिलेक्ट कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। इसके साथ ही अगर पीपीआई है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे मोबीक्विक है तो मोबीक्विक के खिलाफ अगर आप कंप्लेन दर्ज करना चाहते हैं तो मोबीक्विक वाला ऑप्शन को चुन देंगे। अब इनका तो कोई ब्रांच है नहीं, इसलिए यहाँ से ब्रांच वाला ऑप्शन नहीं आएगा। उसी प्रकार से अगर अमेजोन से दिक्कत है तो आप यहाँ पर अमेजोन को चुन देंगे। तो इस तरह से ना जिसके खिलाफ भी आपको कंप्लेन रजिस्टर करना है, दर्ज करना है, वो आप यहाँ से सिंपल से चुन सकते हैं। मैं डेमो के तौर पर कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डिटेल ऑफ कंप्लेंट आता है, जिसमें सबसे पहले तो पूछा गया है कि क्या आप ऑलरेडी कहीं पर कंप्लेन दर्ज किए हुए हैं। अगर आप ऐसा किए रहते हैं और यस करते हैं तो आपका कंप्लेन रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पर कंप्लेन कर रहे होंगे कहीं भी कोर्ट वगैरह पे यही कंप्लेन पहले से नहीं किए हुए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या आप एडवोकेट के थ्रू ये कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं या खुद ही एडवोकेट है। अगर खुद ही एडवोकेट है तो ठीक है, अगर एडवोकेट के थ्रू आप कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने पहले भी ये कंप्लेन दर्ज किया है जो कि अंडर प्रोसेस में है और सेम कंप्लेन आप फिर से दर्ज कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि भैया पहले पिछले वाला क्लियर होने दीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा जाता है कि क्या उसमें एंटिटी का स्टाफ या फिर जो काम करने वाले हैं वो भी इन्वॉल्व है। तो अगर ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर आप क्लिक करेंगे। देखिए अधिकतर कंप्लेन रिजेक्ट हो जाता है इसलिए क्योंकि आप सही ऑप्शन नहीं चुनते हैं। ये सारा डिटेल फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद लोडिंग लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने रिटन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन पहले एंटिटी के पास दर्ज किया है, यानी क्या आपने जिस बैंक के खिलाफ या एनबीएफसी के खिलाफ या पीपीआई के खिलाफ आप कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं, क्या पहले उनको आपने कोई रिटन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन दर्ज किया है या फिर नहीं। रिटन कहने का मतलब चिट्ठी के मदद से या फिर ईमेल के मदद से जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन है वो आपने दर्ज किया है या फिर नहीं। अगर नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप आगे फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले बोला जाता है कि आप उस बैंक से कांटेक्ट करिए या उस एनबीएफसी से या पीपीआई से कांटेक्ट करिए जिसके साथ आपको दिक्कत हुआ है, और उधर से अगर समाधान नहीं किया जाता है उसके बाद मेरे पास आइए। तो आप पहले उनको कंप्लेन दर्ज करेंगे। अगर पहले से दर्ज कर चुके हैं और आप संतुष्ट नहीं है, समाधान नहीं हुआ है, तो आप यहां पर लिखेंगे कि हाँ मैंने पहले से दर्ज कर दिया है। अब यहां पर जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि कब आपने कंप्लेन रजिस्टर करवाया था, तो वो डेट आपको यहां पर चुन लेना है। तो आपको मैं बता दूं कि कम से कम 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने बाद ही यहां पर कंप्लेन दर्ज करने आइएगा। कम से कम उतना समय बैंक या फिर एनबीएफसी या पीपीआई को आप जरूर दीजिएगा। तो सिंपल से यहां पर एक डेट को मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद जो आपने रिटन में या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन दर्ज किया था उससे संबंधित जो कुछ भी है, अगर आप ईमेल से दर्ज किए हैं तो उससे, या सोशल मीडिया से अगर आप दर्ज किए हैं, इनबॉक्स वगैरह
का है स्क्रीनशॉट तो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। याद रखेंगे कि 2 MB से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। तो सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। इसके बाद हैव यू रिसीव एनी रिप्लाई फ्रॉम द एंटिटी, यानी कि आप अगर कंप्लेन उनको दर्ज किए हैं, आपने उनको शिकायत किया था, कांटेक्ट किया था, तो क्या कोई रिप्लाई उधर से मिला था या फिर नहीं मिला था। तो अगर मिला था तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कब रिप्लाई मिला, किस डेट को रिप्लाई मिला, वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है कि भैया मुझे इस डेट को रिप्लाई मिला था। रिप्लाई पे क्या रिप्लाई मिला उसका कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी होगी। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या इसके बाद आपने कोई रिमाइंडर उनको भेजा था या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैंक या NBFC या PPI होते हैं, जब आप एक बार कंप्लेन दर्ज करते हैं उसके बाद एक बार रिप्लाई आ जाता है, फिर आपके मन में डाउट रहता है या फिर उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आता तो आप उनको रिमाइंडर नहीं भेजते हो। फिर से आपको रिमाइंडर भेजना है भाई कि देखिए मेरा ये कंप्लेन था या फिर भी रिजॉल्व नहीं किया गया है या आपकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। अगर आपने रिमाइंडर भेजा था तो यहाँ पर यस पर आप क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने कब रिमाइंडर भेजा था। अब उस रिमाइंडर से जुड़ा हुआ जो भी आपके पास फाइल है, अगर आप ईमेल से रिमाइंडर भेजे हैं, ईमेल से कंप्लेन किए हैं, तो आप यहाँ पर उस चीज को अपलोड कर देंगे। जो कि स्क्रीनशॉट हो तो आप उसे PDF बनाकर अपलोड कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ द डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन, यानी कि कहने का मतलब कि कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इशू है या फिर जिस डेट को इशू हुआ है, जैसे 16 तारीख को इशू हुआ है तो 16 तारीख यहाँ पर चुन देंगे, क्योंकि भाई मुझे इस डेट से इशू हुआ है तो आप उस डेट को यहाँ पर चुन लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट द वॉलेट ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी, यानी कि क्या वॉलेट से जुड़ा हुआ ये कंप्लेन है, जो एंटिटी है यानी जिस कंपनी के खिलाफ या जिस बैंक के खिलाफ आप दर्ज कर रहे हैं, क्या उनके वॉलेट से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो उसके बाद आपको वॉलेट का नाम लिखना होता है और ट्रांजैक्शन या रेफरेंस नंबर आपके पास है तो वो लिखना होता है। अगर नहीं है उससे जुड़ा हुआ तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। क्या आपका कंप्लेन जो है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस से जुड़ा हुआ है, अगर यस जुड़ा हुआ है तो, और नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ATM क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर आपसे पूछा जाता है। तो अगर इससे जुड़ा हुआ शिकायत नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ देंगे। अगर लोन से जुड़ा हुआ शिकायत है तो आप लोन अकाउंट नंबर देंगे, या कहीं पर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, डिपॉजिट किए हुए हैं और उससे जुड़ा हुआ कोई दिक्कत है तो उसका डिपॉजिट अकाउंट नंबर होता है, आप यहां पर दर्ज कर देंगे और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। याद रखेंगे कि एंटिटी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता तो यहां पर नो पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई कितने डेट को रिप्लाई आया था, याद रखेंगे, ठीक है। और क्या आपने उनको रिमाइंडर भेजा था या फिर नहीं, अगर नहीं भेजते हैं तो यहां पर हट जाता है वो ऑप्शन, लेकिन रिमाइंडर आपको भेजना चाहिए। अगर आप रिमाइंडर नहीं भेजते हैं तो ऐसे में यहां पर सीरियसली आपका कंप्लेन नहीं लिया जाएगा। पहले कहा जाएगा कि भैया पहले आप उसको रिमाइंडर तो भेजिए। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन आता है कंप्लेंट कैटेगरी एंड अदर डिटेल, जिसमें कंप्लेंट कैटेगरी क्या है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। अगर क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ है तो क्रेडिट कार्ड, अगर लोन या फिर एडवांस से जुड़ा हुआ है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से जुड़ा हुआ है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और पारा बैंकिंग से जुड़ा हुआ है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सब कैटेगरी आएगा क्रेडिट स्कोर, उसके बाद आता है डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन, जो कि बहुत सारे एप्लीकेशन है डिजिटल लेंडिंग वाला। इससे संबंधित अगर कोई दिक्कत हुई है तो आप यहां पर सिलेक्ट कर देंगे। इंटरेस्ट हो गया, बहुत सारी ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाती है तो आप यहां पर सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर सब कैटेगरी 2 आता है जिसमें कॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट यहां पर ऑप्शन आता है, या फिर कोई अदर इशू हुआ है तो आप यहां पर डाल देंगे, ठीक है। तो आप यहां पर सब कैटेगरी 2 भी डाल देंगे। अगर आप सब कैटेगरी में अदर इशू डालते हैं तो आपको यहां पर खुद से सब्जेक्ट ऑफ योर कंप्लेन बताना होता है कि क्या आपका सब्जेक्ट है। अगर इसमें से कुछ डालते हैं तो ये हट जाता है। अब आपको ऑप्शन आता है फैक्ट ऑफ द कंप्लेन, तो अगर अदर है तो अदर पर क्लिक करके आप उसका बकायदा बढ़िया से एक सब्जेक्ट दीजिएगा कि हाँ इससे रिलेटेड मेरा कंप्लेंट है। इसके बाद आता है फैक्ट्स ऑफ द कंप्लेन, यानी कि जो सच्चाई है उसको आपको बताना है ज्यादा से ज्यादा 2000 वर्ड में। आपको बता दूं कि यहां पर बिल्कुल सही से दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि सही से लिखते नहीं हैं। अगर अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं तो हिंदी में आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बहुत अच्छा से बताइएगा, क्योंकि कई दफा देखा जाता है कि ऐसे भी कंप्लेन रिजेक्ट होते हैं क्योंकि उसमें ये क्लियर नहीं हो पाता कि भाई यहाँ पर फैक्ट्स क्या है, मतलब आप कहना क्या चाहते हो, किससे रिलेटेड आप कंप्लेन कर रहे हो, डिटेल में आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, इसलिए आपको डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि कोई अमाउंट भी इन्वॉल्व है इसमें ट्रांजेक्शन में या डिस्प्यूट वगैरह में, तो आप यहाँ पर अमाउंट दर्ज करेंगे। अगर कंपनसेशन की बात आती है तो आप यहाँ पर अपना कंपनसेशन भी दर्ज कर सकते हैं, जो भी है
अगर हरासमेंट वगैरह भी हुआ है तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। सारा डिटेल एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अपलोड डिटेल का ऑप्शन आता है। अगर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहां पर अपलोड करेंगे। उसके बाद ऑथराइजेशन आता है ऑप्शन। ऑथराइजेशन में ये है कि आप अगर खुद से ही ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट दर्ज करते हैं और आगे चाहते हैं कि आप खुद से हैंडल ना करके कोई रिप्रेजेंटेटिव रखिए तो आप यहां पर यस पर क्लिक करके उसका नाम, उसके बाद ईमेल एड्रेस आप दर्ज कर देंगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सिटी, मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। अगर आप खुद से यहां पर हैंडल कर रहे हैं तो नो पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन पर आप यहां पर टिक करेंगे और रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपने जो भी डिटेल एंटर किया है उसका रिव्यू दिखाएगा और रिव्यू दिखाने के बाद सबमिट आप कर देंगे। सबमिट करते ही आपका कंप्लेंट फाइल हो जाता है और आपको कहता है कि आप पीडीएफ में इसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कंप्लेंट चेक करना है, स्टेटस चेक करना है कि क्या स्थिति है तो आप यहां पर ट्रैक योर कंप्लेंट की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, ओटीपी से वेरीफाई करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद आपका कंप्लेंट ट्रैक हो जाएगा कि आपने जो कंप्लेंट किया उसका क्या स्थिति है। तो इस प्रकार से आप आरबीआई ओम्बड्समैन के पास अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीका है और आप आसानी से अपना कंप्लेंट आगे बढ़ाकर अगर कंपनसेशन की बात आती है तो कंपनसेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर बैंक नहीं सुन रहा, एनबीएफसी नहीं सुन रहा, पीपीआई ने गलती किया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप जो है उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आरबीआई ओम्बड्समैन को आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, जो कि काफी सरल आसान प्रक्रिया है जो कि मैंने आपको बता दिया। याद रखिएगा कि पहले जिससे शिकायत है जैसे मोबीक्विक हो गया या फिर कोई और कंपनी हो गया या कोई बैंक ही हो गया, एक्सिस बैंक हो गया या कोई भी बैंक हो गया जिससे संबंधित शिकायत है, जिस कंपनी से जुड़ा हुआ शिकायत है, पहले आप उसको वहां पर दर्ज करिए। उधर से क्या रिप्लाई आता है, अगर समय मांगा जाता है समय दीजिए। अगर उधर से सेम ही रिप्लाई आ रहा मतलब समस्या सॉल्व नहीं की जा रही है और वो गलत कर रही है तब आप आरबीआई ओम्बड्समैन को कंप्लेंट दर्ज करिए। आरबीआई ओम्बड्समैन आपका कंप्लेंट प्रायोरिटी देगा और उसके बाद वहां पर वो सॉल्व करेगा। अगर कोई पेनाल्टी वगैरह बनती है तो भी लगाए जा सकते हैं। अगर आपका उसमें कुछ खर्च वगैरह हुआ है वो भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दे दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर कोई और सवाल है आपके मन में तो आप मुझे जरूर कमेंट करके पूछिएगा या इससे जुड़ा हुआ अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो जरूर पूछिएगा। मिलता हूं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलता रहेगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।